नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आपके लिए लेकर आया हूं बिहार की सबसे बड़ी खबर, जिस पर देश दुनिया की नजर टिकी हुई है। और वो खबर है मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर के एसएसपी के घर पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी चल रही है और खबर है कि उनके घर पर चल रही छापेमारी के दौरान 6.5 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं, 5.5 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं और 45,000 रुपए के पुराने नोट। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एसएसपी के घर पर, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, धन तो बरामद हो जाएगा, नोट भी बरामद हो जाएगा, आभूषण भी बरामद हो जाएगा, लेकिन कानून को संभालने की, कानून को लागू करने की जिसके कंधे पर जिम्मेवारी है, उसके घर पर एक गैर कानूनी देसी कार्बाइन क्या कर रहा था। जो खबर आ रही है हमारे पास कि एसएसपी के घर से देसी कार्बाइन बरामद हुआ है, तो सवाल ये उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस वाले को क्या जरूरत पड़ी एक गैर कानूनी देसी हथियार रखने की। एसएसपी से जुड़े हुए जो भी रिश्तेदार हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार से बाहर, वहां पर भी छापेमारी चल रही है और करोड़ों रुपए के निवेश के कागजात बरामद होने की खबर आ रही है। एसएसपी साहब जो खुद दूसरे के घरों में छापे मारते थे, आखिर उनके घर पर छापा क्यों चल रहा है, यह सवाल सबके जहन में है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत कुछ दिन पहले हो चुकी थी। यानी एक थानेदार था संजय गौड़, पानापुर थाने का, उसने आत्महत्या कर ली। उसकी पत्नी ने आरोप लगाया कि रिश्वत देकर उनकी पोस्टिंग हुई थी थाने पर और रिश्वत की रकम वो पूरी चुका नहीं पाए थे, चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था, दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। यानी एसएसपी साहब पर थाने बेचने का आरोप था, गंभीर आरोप था। इसके अलावा जो जांच पड़ताल चल रही है, 3 दिनों से पूछताछ चल रही है, उनके कंप्यूटर खंगाले जा रहे हैं, तो यह भी खुलासा हुआ है कि एसएसपी साहब के संबंध दूसरे प्रदेश के बड़े बड़े शराब माफियाओं से भी हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह पुष्टि हो जाती है कि एसएसपी साहब के संबंध शराब माफियाओं से थे, तो एक बड़ा सवाल पैदा होगा कि क्या पुलिस भी शराब के कारोबार में संलिप्त हो गई है? क्या पुलिस ही शराब माफियाओं को संरक्षण दे रही है? फिर कैसे शराबबंदी बिहार में सफल होगी? ये बड़ा सवाल है। एसएसपी साहब के घर पर 3 दिनों से छापेमारी चल रही है। खबर आ रही है कि थाने से 3 हथकड़ियां मंगाई गई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि 3 हथकड़ियां क्यों? आरोपी तो केवल एसएसपी साहब हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एसएसपी साहब के साथ उनके 2 चेले जो पुलिस महकमे से बिलोंग करते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी संभव है। पिछले 3 दिनों से जो भी एसएसपी आवास पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको कहीं आने जाने नहीं दिया जा रहा है, वो वहीं पर नजरबंद किए गए हैं। जो भी गोपनीय शाखा में डाक आ रहा है, उसको पहले स्पेशल विजिलेंस की जो टीम है वो उसकी को खंगाल रही है और तब रीडर के पास वो जा रही है। यानी कौन एसएसपी साहब के संपर्क में है, किस के साथ वो संपर्क में है, किस तरह के कागजात और पत्र उनके यहां आ रहे हैं, किस तरह के फोन आ रहे हैं, सब पर बारीक नजर स्पेशल टीम रख रही है जो जांच में जुटी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी कब होगी? खबर आ रही है कि जांच टीम ने उनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार के पास अपना रिक्वेस्ट भेजा है और मुख्यमंत्री की तरफ से हरी झंडी मिलते ही गिरफ्तारी भी हो जाएगी। और मेरे सूत्रों से जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री ने तो पहले ही हरी झंडी दिखा दी है, तभी इतने बड़े अधिकारी के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन गिरफ्तारी तब होगी जब पूछताछ पूरी हो जाएगी। एसएसपी साहब पुलिस वाले हैं और वो जल्दी उगलने को तैयार नहीं है, तो और भी ढेर सारी सच्चाइयां सामने आएंगी और सबसे पहले हम आपके सामने इस खबर से जुड़ी हुई हर वो सच्चाई लेकर आएंगे जिससे आप अब तक अनजान हैं। धन्यवाद।